नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। दैनिक सवेरा टाइम्स के हवाले से आज एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्तियों में न्यूनतम 50% अंक की शर्त को नहीं हटाएगा और इसके साथ साथ जो नेगेटिव मार्किंग की भी एक शर्त जारी की गई थी, रूल बनाया गया था, उसको भी लेके इन्होंने स्पष्ट किया है कि वो भी आपका जारी रहेगा ताकि उम्मीदवार तुक्केबाजी से सवालों का जवाब न दें। इसी के संदर्भ में अभी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एचपीएससी से इस शर्त को लेकर नाराजगी जताई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 600 पदों के विरुद्ध जो विज्ञापन निकाले गए थे उनमें से सिर्फ 50 उम्मीदवार ही चयनित हो पाए थे। 550 पोस्ट आपकी खाली रह गई थी। आयोग के प्रवक्ता के द्वारा इस संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि जो 550 पद खाली रह गए हैं उनकी परीक्षा आयोग दोबारा नहीं करेगा, लेकिन अगर विभाग उन रिक्त पदों को दोबारा आयोग के पास अगर भेजता है अधियाचन के लिए, तब 550 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन आयोग अपनी तरफ से 550 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग प्रवक्ता के द्वारा कहा गया है कि ये आयोग का फैसला है। जहाँ तक न्यूनतम अंक की बात है और नेगेटिव मार्किंग की बात है, यह आयोग का फैसला है, आयोग इसे नहीं बदलेगा। और वेटरनिटी सर्जन का जो इशू है, वेटरनिटी सर्जन में आप लोगों को पता होगा कि 26 क्वेश्चंस की आपके आंसर्स पे अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति जताई गई है। इसके संदर्भ में आयोग ने कहा है कि ये आपत्तियां ऐसे एक्सपर्ट पैनल के पास भेजी जाती है जिस पैनल ने प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया है, और एक्सपर्ट पैनल जिन आपत्तियों को स्वीकार कर लेता है उसके आधार पर आंसर की संशोधित कर ली जाती है। सो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो आपत्तियां भेजी गई हैं उनमें आपके 26 क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। अगर मान लो आप 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं तो वो देखा जा सकता है, लेकिन 26 क्वेश्चंस के आंसर गलत होना कहीं ना कहीं इसको आयोग की चयन प्रक्रिया और हरियाणा सरकार की मंशा को भी संदेह के घेरे में लाता है कि 26 क्वेश्चंस के आपके क्वेश्चंस गलत सेट करके आयोग और हरियाणा सरकार इसमें क्या करने की कोशिश कर रही है, या फिर वो भर्तियों को लेके सीरियस है या नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि आयोग और हरियाणा सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट पे, जैसे 600 पदों के विरुद्ध आपके अगर अध्याचन जारी किया गया था तो उसमें 50 ही उम्मीदवार आपके चयनित हुए थे, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सीटें फिल ना हो पाए और सीटें खाली रहे, और बाद में जो है जब आप चुनाव लड़ने जाएँ तो उनमें सिर्फ ये बताया जाए कि हमने इतने पदों के विरुद्ध वैकेंसी निकाली थी और इतने पद हमने फिल किए हैं। तो उसमें कोई भी डाटा ऐसे नहीं दिया जाएगा कि 600 में से 50 उम्मीदवारों को ही चयनित किया है। उसमें सिर्फ आपको इलेक्शन के टाइम पे ये बताया जाएगा कि 600 पद हमने जारी किए थे और 600 पदों के विरुद्ध हमने भर्ती की है। सो ये एक तरह से भर्ती निकाल के और पोस्टों को फिल न करने की एक प्रणाली है जिसे आयोग के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से हरियाणा में ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिसमें न्यूनतम फीसदी अंक की एक सीमा बना दी गई है और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी बना दी गई है, और उसके बाद आपके प्रश्न पत्र इस तरीके से सेट किए जाते हैं ताकि बहुत ही कम उम्मीदवार उन प्रश्न पत्रों को पास कर सकें और 50% अंक की सीमा को पार न कर पाएँ। तो इसके संदर्भ में छात्रों को इसके संदर्भ में आयोग को लेके और हरियाणा सरकार को लेके आपको आपत्ति दर्ज करानी होगी। इसके लिए आपको अगर आंदोलन करना पड़े तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो रूल बनाया है जिसमें कि 50% अंक और नेगेटिव मार्किंग की सीमा जारी की गई है, ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अभ्यर्थियों को इससे आने वाली भर्तियों में नुकसान ही होगा। एक चीज़ और बताई गई है जिसमें बताया गया है कि 21 दिन बीत गए मगर सीईटी परिणाम में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ठीक करने का लिंक शुरू नहीं हो पाया है। सो सीईटी परिणाम के जारी करने के बाद एचएसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा था कि 2-4 दिनों में यह पोर्टल शुरू हो जाएगा, लेकिन 21 दिन बीत गए हैं, अभी भी वो पोर्टल शुरू नहीं किया गया है। सो किसी भी यूट्यूब चैनल पर जब भी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का कोई भी इंटरव्यू आता है तो वो कुछ भी वहाँ पे एक तरह से अपना वक्तव्य जारी कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि उनका कोई भी वक्तव्य आए उसको सीरियसली ना लें, क्योंकि वो अपने वक्तव्य ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए जारी करते रहते हैं। उनके वक्तव्य में कोई भी सीरियसनेस नहीं होती है।
वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जारी करते हैं। तो उनके वक्तव्य का अभी कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से टीजीटी की भर्तियों के बारे में बोलते आ रहे हैं, पीजीटी की भर्तियों के बारे में बोलते आ रहे हैं, और जो भर्तियाँ हो गई हैं उनके बारे में भी बोलते आ रहे हैं। सो उनके वक्तव्य का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। तो जो भी अगर इंटरव्यू की कोई भी वीडियो अगर कोई जारी करता है, हमारे चैनल पर उनके इंटरव्यू की अब वीडियो जारी करना बंद कर दिया गया है। सो आप लोग भी सजग रहें और अपनी आने वाली भर्तियों की तैयारी करते रहें। चुनावी साल है आने वाला 2024, तो भर्तियां तो निश्चित तौर पर होंगी, लेकिन हरियाणा सरकार और एचपीएससी या एचएसएससी उन भर्तियों को किस पैमाने पर और किस तरीके से करता है वो देखने वाली बात होगी। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड like my channel for the further information on Haryana government jobs. Thank you.